माइक बंद है। गुड इवनिंग बच्चा, आ जाओ भाई, फटाक से जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। आगे की बात करते हैं, चर्चा करते हैं आगे हमें क्या करना है। जुड़ जा भाई। हेलो हेलो, गुड इवनिंग ईशा कुमारी, अनु गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ है बच्चा? चले भाई फटाक से जुड़ जाइए, जुड़ गए होंगे, आई होप आप लोग जुड़ गए होंगे। तो चलते हैं भाई, आज जो पढ़ना है मोललता पढ़नी है, ठीक है। आज जो पढ़ना है बच्चा, हमको मोललता पढ़नी है, ठीक है। मोललता पढ़नी है, तो मोललता पढ़ना है तो उसके लिए आप मोललता के बारे में देखते रहिए, ठीक है भाई। मोललता के बारे में देखते हैं, ठीक है भाई। बात समझ गया भाई? चल भाई, तो मोललता क्या कहता है थोड़ा समझ लेते बच्चा। मोललता देखो, मोललता का मतलब उसे कहते हैं अंग्रेजी में मोलैलिटी। क्या कहते हैं बच्चा? मोलैलिटी देख कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मोलैलिटी कहते हैं इसे। स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चा? स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है। स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई देखते हैं, इधर देखो। अब स्मॉल एम से दिखाया जाता है, इसका मतलब देखिए भाई, स्मॉल एम से दिखाया जा रहा है, इसका मतलब भाई, इसका मतलब देखिए यह क्या होता है। यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला देखोगे या डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है बच्चा? क्या कहलाता है? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता। कोई बच्चा नहीं, जो बोर्ड की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं, जहां भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कहलाता है? मोललता। मोललता का मतलब 1 kg विलायक होना चाहिए। विलायक का भार जो होना चाहिए, विलायक, यहां पर केजी ग्राम की बात कर रहा है, विलायक के ग्राम, ग्राम की बात कर रहा है, इसका मतलब भार की बात कर रहा है, ठीक है। भार कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। 1 kg में विलेय के जितने मोल हो जाएं, विलेय के मोल जितने हो जाए वही क्या कहलाएंगे? वही कहलाएंगे बच्चा हमारा मोललता कहलाएगी। बात समझ गया बच्चा? तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर, इसे स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं जैसे उदाहरण के लिए बोला ग्लूकोज के 0.2 मोलल, 0.2 मोलल बोला है। इसका अर्थ होता है 0.2 मोलल बोलने का अर्थ होता है बच्चा कि बिलियन का अर्थ यह है कि बिलियन ग्लूकोज के 0.2 मोल को 1000 ग्राम जल में विलय किया गया है, यानी कि घोला गया है। बात समझ गए? यदि 2 मोलल 0.2 मोलल बोला गया है तो इसका मतलब कितना मोल होना चाहिए? 0.2 मोल ग्लूकोज का होना चाहिए। उसको कितने? 1 kg विलायक, यानी 1 kg विलायक का मतलब पानी के अंदर घोला गया, जल के अंदर घोला गया, तो उसे 0.2 मोलल या 2 मोल जितना होगा उतना बोलेंगे, ठीक है। मोललता, मोललता की इकाई जो होती है बच्चा, मोल प्रति किग्रा होती है, क्योंकि मोल बटे क्या होता है? विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा? देखो जैसे विलेय के मोलों की संख्या बटे ग्राम में विलायक का भार गुड़े, यदि ग्राम में बात कर रहे हो तो 1000 से गुणा कर दोगे। बाकी यहाँ पर फार्मूले हैं, बाकी क्या बच्चा? यहाँ पे फार्मूले हैं। बात समझ गया? बाकी यहाँ पर फार्मूले हैं। बात समझ गया भाई? बात समझ गया? जैसे देख भाई, जैसे देख ये पहला फार्मूला, जैसे वहां पर फार्मूले जितने थे सारे फार्मूले यहाँ पे भी हैं। मोललता की बात करें तो ये वाला फार्मूला हो जाता है, फिर इसके बाद ये वाला फार्मूला, वही सेम टू सेम फार्मूला, बस यहाँ पे मोललता के टर्म में हो जाएगा। जहां विलेय है विलायक है, जहां पे विलायक है वह विलायक हो जाएगा। बात समझ गया भाई? बात समझ गया ना अरविंद शर्मा? ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी बोला जाता है बच्चा, मोलैरिटी नहीं। मोलैरिटी अलग चीज होती है, मोलरता अलग होती है, मोललता अलग होती है। मोलरता में क्या होता था? मोलरता में बच्चा होता था हमारा, मोलरता में बच्चा हमारे पास क्या होता था? ध्यान देखना, मोलरता अलग होती है। मोलरता, मोलरता, मोलरता क्या होती है बच्चा? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे होता था विलयन का आयतन, विलयन
का आयतन। यदि ये लीटर में होता था तो 1000 से गुणा नहीं होता था, यदि ये ml में हो जाता तो 1000 से गुणा, वो अलग चीज है। जो बच्चा मोललता होती है, मोललता, इसमें लो है, इसमें लो और र है, ठीक है। मोलरता होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे क्या हो जाता है, विलायक का आयतन होता है। यहां पर क्या होता है, विलायक, क्या होता है बच्चा, विलायक, विलायक का भार, भार होता है। विलायक का क्या होता है, भार होता है। इसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, इसे मोलरता कहते हैं। तो डिफरेंस यहीं पर है, डिफरेंस बच्चा यहीं पे है। बात समझा, डिफरेंस आपका यहीं पर है। बात समझ गया ना, एक डिफरेंस तो यहां पर है और एक डिफरेंस यहां पर है, ठीक है। बकिया सब कुछ सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है। बात समझ गया भाई, बात समझ गया, बात समझ गया ना, बात समझ गया ना। ये बात हो जाती है बच्चा, ये वाली हमारी बात हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। बकिया जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं, जितने आपने उसके फार्मूले पढ़े हैं, मोललता बराबर क्या होता है, मोलरता बटे मोलरता। यदि मोललता और मोलरता में संबंध की बात करें, जब भी बोल दे मोलरता और मोललता में संबंध, ये सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, पढ़ लोगे फार्मूले, वैसे पीछे भी पढ़े हो, यहां पे भी पढ़ लोगे। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा मोलरता बटे मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान, जो भी आणविक द्रव्यमान, घनत्व माइनस मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे 1000 हो जाएगा। यही आगे की बात करोगे, मोलरता बराबर क्या लिख सकते हो, मोललता बराबर लिख सकता है मोलरता गुणे घनत्व बटे 1 प्लस में मोललता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे 1000, ठीक है। ये हो जाता है बच्चा। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो या कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करो, फार्मूले तो फार्मूले ही होते हैं, किसी तरीके से इस्तेमाल कर ले भाई। बात समझा भाई, बात समझा, हाँ या ना बोल दे भाई। बात समझ में आई सबको कि नहीं, ये बातें सबको समझ में आ गई भाई, हाँ या ना बोल दे बच्चा, हाँ या ना बोल दे भाई। बातें समझ गया ना, बातें समझ गया ना भाई। एमसीक्यू कब होगा, एमसीक्यू बच्चा पढ़ने के बाद होगा, पढ़ने के बाद एमसीक्यू चलेगा। पढ़ने के बाद सारे एमसीक्यू, आपकी मोल प्रभाव भी पढ़ाए जाएंगे, फार्मलता पढ़ाई जाएंगी, मोललता, कल का कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ, कल वाले टॉपिक का भी क्वेश्चन बचा हुआ, आज वाले टॉपिक का मिला के क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझा बच्चा। अब आ जाते हैं अपने फार्मलता के शब्द पे, फार्मलता पे। बच्चा हमारा फार्मलता जो था, हमारे पास फार्मलता था, क्या था, फार्मलता। अगला शब्द हमारा टॉपिक है फार्मलता। क्या है बच्चा, फार्मलता है टॉपिक, हमारी क्या टॉपिक है, फार्मलता। मोलरता के बाद क्या है बच्चा, हमारे पास फार्मलता है। क्या है, फार्मलता, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। हाँ क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। कल एक प्रिया नाम की लड़की थी भाई, आज दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है। ईसा कुमारी कल तो थी, ये प्रिया कुमारी की नाम की कल लड़की थी, अच्छा खासा जवाब दे रही थी, आज तो दिखाई नहीं दे रही भाई। या इसी में से कोई है, नाम चेंज कर लिया है, जो भी रहे, समथिंग समथिंग, ठीक है भाई। चलो फार्मलता की बात करें, देखो फार्मलता एक तरीके से मैं बोल दूं आपको डायरेक्टली, फार्मलता की यदि बात करूं मैं, तो फार्मलता एक बात समझ लेना बच्चा, फार्मलता एक तरीके का मोलरता ही है। क्या है बच्चा, मोलरता। क्या है बच्चा, मोलरता का ही रूप है। ये विलयन के लिए लागू होता है, ये सॉलिड के लिए लागू होता है। किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो ये बोलता है फार्मलता क्या होता है बच्चा, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलेय के सूत्र भारों की ग्रामों में संख्या। इसका मतलब यहां पर ग्राम सूत्र भार की बात करते हैं, ग्राम सूत्र भार की संख्या की बात करते हैं, सूत्र भार की संख्या। जैसे वहां पे हम मोल की बात करते हैं, मोल बटे विलयन का आयतन यही लिखते थे, यानी हम लिखते थे क्या बच्चा, n/v लिखते थे। यहां पर ग्राम सूत्र भारों की संख्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, ग्राम। ये किसके लिए लागू होगा, ये किसके लिए लागू होगा बच्चा, ये होगा आयनिक विलेय के लिए, आयनिक पदार्थ के लिए, आयनिक पदार्थ के लिए,
आयनिक पदार्थ के लिए हम फार्मलता शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फार्मलता शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से दिमाग में फार्मलता का मतलब समझ जाना बच्चा कि आपकी मोलरता ही है। क्या है? मोलरता ही है। बस वहां पर किसी भी पदार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे मोलरता, लेकिन क्या हो जाता था बच्चा, आयनिक पदार्थों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फार्मलता शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं कोई आयनिक पदार्थ ले लेता हूं, कोई लवण ले लेता हूं बच्चा, क्या करता हूं, कोई लवण है, यदि मैं क्रिस्टल की बात करूं, यदि मैं NaCl के क्रिस्टल की बात करूं, भाई किसकी बात करूं? NaCl आयनिक पदार्थ है, और इसके क्रिस्टल की बात करूं कि इसके क्रिस्टल में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इनके क्रिस्टल का होते काफी लंबे होते हैं। जैसे मैं कहूं NaCl, तो NaCl का पूरा पदार्थ नहीं करेंगे हम, जैसे यहां पर मोल कहते थे, जैसे हम यहां पर शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मोल बटे आयतन कहते थे, यहां पर उसी तरीके से ग्राम सूत्र भारों की संख्या, वही एक तरीके का मोलों की संख्या ही है, मोलों की संख्या ही है, तो मोलों की संख्या की तरह ही बात करेंगे। ठीक है, आगे देखना शब्द का उपयोग। देखो भाई, सामान्य रूप से फार्मलता शब्द का उपयोग आयनिक ठोसों की सांद्रताओं को व्यक्त करने में किया जाता है। यदि आयनिक ठोस होंगे बच्चा, आयनिक ठोस होंगे तो उनकी सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए हम फार्मलता शब्द इस्तेमाल करेंगे। जो अणुओं के रूप में नहीं रहते हैं किंतु आयनों के नेटवर्क के रूप में अस्तित्व रहते हैं, विलयन की फार्मलता एक होगी। ऐसी विलयन फार्मल विलयन कहलाता है, और फार्मलता ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि आयतन होता है। क्या होता है? सूत्र भार बटे आयतन होता है। जरा देखना भाई, जरा देखना, यहां पर फार्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलय के ग्राम सूत्रों की संख्या। बात समझा भाई? बात समझा? इसका मतलब समझ भाई, ये वाला तो भी फिलहाल रहने दे, ये वाला तो फिलहाल रहने दे भाई, ये वाला सूत्र रहने दे दो। ठीक है, अब ये वाला समझिए। क्या आपने बोला था भाई, यहां पर क्या बोला था? विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, यानी फार्मलता बराबर आपका होगा, फार्मलता बराबर हो जाएगा भाई आपका फार्मलता बराबर आपका हो जाएगा ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, क्या होगा? विलयन का आयतन। बात समझ गए? ये लीटर में हो जाएगा, किसमें? लीटर में हो जाएगा। बात समझा? इसका मतलब हम ग्राम सूत्रों की संख्या के बराबर फार्मलता को F से दिखाते हैं, तो F बराबर क्या? आयनिक विलय का भार। देखो, ग्राम सूत्रों को भार बराबर हम कहते हैं ग्राम सूत्र भार। एक तरीके से मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। भार की संख्या बराबर होता है विलय का, आयनिक विलय का भार, बटे ग्राम सूत्रों का भार, ग्राम सूत्र भार। एक तरीके से समझ लेना, यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, एक तरीके से समझ लेना, ग्राम सूत्र भार जो होता है, ग्राम सूत्र भार होता है, वही आपका अणु भार होता है। क्या होता है? अणु भार की तरह ही होता है। जैसे हम अणु भार इस्तेमाल करते थे वहां पे हम शब्द क्या इस्तेमाल करते थे? अणु भार वाला शब्द इस्तेमाल करते थे, तो हम विलय का भार बटे अणु भार को हम क्या? मोलों की संख्या कहते थे। तो एक तरीके से समझ लेना, ये आपकी मोलों की संख्या की तरह ही होगा। किसकी तरह? मोलों की संख्या की तरह। ये एक तरीके से समझ लेना मोल है। क्या है? समझने के लिए मैं कह रहा हूं, एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, और ये बात भी मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं। ये फिक्स ऐसा होता नहीं, बस आप समझते रहिए। ये मोल होगा, ये मोल बटे
क्या होता है, ग्राम सूत्र की संख्या को हम मोल कहते हैं, मोल बटे आयतन को हम मोलरता कहते थे। यहाँ पर ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। बस यही है, एक तरह समझ जाओ, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को हम मोल कहते हैं, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता था। तो यहाँ पर आयनिक विलेय का भार बटे ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार एक तरीके से समझना अणु भार है। तो भाई मोल बटे अणु भार को हम क्या कहते हैं बच्चा, हम क्या कहते थे, मोल कहते थे, और इसी को हम क्या कहते थे, ग्राम सूत्रों की संख्या है। समझ गया भाई, समझ गया, हाँ या ना बोल भाई। जी हाँ, अरविंद शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सही बोल रहा है, बिल्कुल अरविंद शर्मा सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। बात समझा ना, बात समझा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं GFM, GFM का मतलब ग्राम सूत्र भार, ठीक है। तो ग्राम सूत्र भार बराबर क्या लिख सकते हैं, विलेय का, यदि मैं बोलूं विलेय का भार W है, WB है, तो GMF का मतलब ग्राम सूत्र भार गुणे क्या हो जाएगा, आयतन को हम क्या मान ले, V मान ले लीटर में, तो हम लिख सकते हैं, या फिर लीटर को ml में करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, W/GFM गुणे V ml में हो जाएगा, तो 1000 से गुणा हो जाएगा, जो आपने पढ़ा हुआ था, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था। तो क्या फार्मूले के अंदर कोई चेंज है क्या बच्चा, फार्मूले के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, फार्मूले के अंदर कोई चेंज आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं चेंज आ रहा है। जो वहां पे पढ़े थे यहां पे भी वही पढ़ना है, जो वहां पे पढ़े थे यहां पे भी वही पढ़ना है। क्या कुछ अलग है क्या इसमें, क्या कुछ अलग है क्या इसमें, नहीं बच्चा, कुछ भी अलग नहीं है। बात समझ गया। तो ये था आपका, मुझे क्योंकि देखिए सूत्र के बारे में इतना नहीं पूछता आपसे, सूत्र के बारे में नहीं पूछेगा, उससे सूत्र से आपका क्वेश्चन लगाने के लिए देगा। क्या देगा, लगाने के लिए क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना, आप सूत्र याद होना चाहिए, ना कि मतलब उसका परिभाषा याद, परिभाषा का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा परिभाषा को, और परिभाषा के अलावा सूत्र होना चाहिए याद। उसके बाद आपका क्वेश्चन करने की तरीके आने चाहिए, क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, बस यही ज्यादा रखता है और कुछ नहीं मांगता ही है। मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज के बारे में सभी जानते हैं, मोल प्रभाज के बारे में सभी जानते हैं बच्चा। क्या होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, जिसका मोलों की संख्या किसी एक घटक का, मान के चलो मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है बच्चा, ये समझिए। जैसे मैंने एक पदार्थ इसके अंदर क्या डाला, A डाला, और इसी के अंदर दूसरा पदार्थ B डाला, इनके मोलों की संख्या मान चलते हैं Na था, इसके मोलों की संख्या क्या था, Nb था, ठीक है। तो मैं पूछूंगा इसके अंदर कितने मोल हुए, Na, इसके अंदर कितने मोल हुए बच्चा, इसके अंदर कितने मोल हुए, Na प्लस में क्या हुआ, कुल मोलों की संख्या मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा, यही हो जाएगा। जो मोल प्रभाज होता है इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और हिंदी में इसी का एक और नाम है मोल अंश, मोल अंश कह लो, मोल अंश कह लो, या इसी को भिन्न, मोल भिन्न कह लो, क्या कह लो, मोल भिन्न कह लो, या मोल प्रभाज कह लो, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। हाँ बच्चा, सारा एमसीक्यू ही आता है, तो एमसीक्यू ही कराया जाएगा आपसे, और कुछ नहीं कराया जाएगा अरविंद बच्चा, सब कुछ नहीं कराया जाएगा, बस एमसीक्यू ही आता है, एमसीक्यू ही बताया जाएगा, ठीक है। मोल प्रभाज का अर्थ होता है बच्चा, मोलों का अंश कितना है, मोलों का किसी विलयन में मोल का कितना, किसी एक घटक का अंश कितना है, किसी विलयन में, किसी विलयन में बोला है, देखो भाई, किसी विलयन में, किसी विलयन, विलयन में किसी एक घटक का, किसी एक घटक का, घटक का मोलों का अंश कितना है, मोलों का अंश, अंश कितना है, कितना है, यही बताता है बच्चा। क्या बताता है, किसी भी विलयन में। अब जैसे मैंने मान के चला भाई, ये विलयन है मेरा, जिसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, A पदार्थ है, उसी के अंदर B पदार्थ है, जिसके मोलों की संख्या क्या है, Na है, और इसके मोल B वाले के मोलों की संख्या क्या है, Nb है। मैंने इसके अंदर डाला तो कुल मोलों की संख्या बढ़ के क्या हो गई, Na प्लस में Nb हो गया।
यही होता है बच्चा। इसका मतलब यदि मैं पूछूं आपसे भाई कि मोल प्रभाज, मोल अंश, किसका मोल अंश मैं पूछ रहा हूं, इसको मोल अंश को हम एक्स से दिखाते हैं, एक्स कह लो या फिर इसको स्मॉल एक्स या फिर इसको ये कह लो इस तरीके से। यदि मैं ए के मोलों की अंश पूछूं इस बिलियन के अंदर की पूछ रहा हूं, अभी ये अलग अलग है, अभी ये अलग अलग थे, लेकिन जब बिलियन के अंदर गया तो हम पूछेंगे बिलियन के अंदर ए का कितना भाग है, ए का कितना भाग, यानी ए के कितना मोल है, ए वाले घटक जो है उसका कितना मोल है। तो हम कहेंगे उसके जिस घटक का वो पूछ रहा है उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन के अंदर कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन के अंदर कुल मोलों की संख्या क्या है, Na प्लस में Nb है, यही है। और ये हो जाएगा, किसका सूत्र हो जाएगा, x मूल प्रभाज हो जाएगा, ए का मूल प्रभाज जो होगा, जबकि जिसका पूछ रहा है मूल प्रभाज उसके मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी बटे कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बी के मोलों का से पूछूं तो क्या कहोगे, Nb जिसका पूछ रहा है उसका मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी बटे कुल मोलों की संख्या, Na प्लस में Nb हो जाएगा। समझा, यही बात है। तो बोला है मोल प्रभाज एक घटक की कुल मोलों की संख्या का अनुपात, एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसका मतलब x द्वारा निरूपित करते हैं। मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये भी मोल है, मोल बटा मोल, और मोल का मतलब होता है भार और बिले का भार, और मोल बराबर क्या होता है, बिले का भार बटे क्या होता है, बिले का भार बटे अणु भार, यानी भार बटे भार है तो भार कभी भी आपका निर्भर ताप पे निर्भर नहीं करता। क्या होता है, भार कभी ताप पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब कह सकते हैं ये क्या होगा बच्चा, ये ताप पे भी निर्भर नहीं, मोल प्रभाज ताप पे निर्भर नहीं करेगा। इसका कोई इकाई नहीं होती है, बीमार विहीन होती है, क्योंकि इसका इकाई नहीं होती। इकाई नहीं होने का मतलब क्या है, ये भी मोल का मतलब भार होगा, भार का मतलब भार बटे भार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कभी भी मोल फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी उसकी इकाई नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन का इकाई नहीं होती है। बात समझा भाई, बात समझा। मान लेते हैं बच्चा, माना कि बिलियन में दो घटक ए और बी हैं तथा एक घटक का WA ग्राम है और बी घटक का क्या WB ग्राम है, WB। अब इसको B कर लीजिएगा, ठीक है। WB ग्राम है, क्या बच्चा, WB ग्राम है, या फिर इसको रब करके मैं सीधा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। WB ग्राम है, ठीक है, WB ग्राम है, क्या बच्चा, WB ग्राम है। उपस्थित हो तो हम कह दे ए के मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे क्या हो जाएगा, भार बटे बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, भार बटे क्या होता है, अणु भार होता है, अणु भार को मान लेते हैं Ma है और A है, WA हो जाएगा। बात समझा बच्चा, बात समझा। उसी तरीके से B के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, WB बटे जो ये है, ये क्या है, अणु भार है, क्या बच्चा, अणु भार है, अणु भार है। अणु भार किसका, बी वाले का अणु भार हो जाएगा। तो भार बटे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे क्या होता है, अणु भार, अणु भार क्या होता है, जिस पदार्थ का निकाल ले उसी का अणु भार लिखोगे, तो हम लिख सकते हैं ए के मोलों की संख्या, यानी हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, ए और बी के कुल मोलों की संख्या Na प्लस में क्या होता है, Nb हो जाएगा। तो इसी तरह ए के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, Na क्या हो जाएगा बच्चा, Na बटे जिसके निकालना उसका ऊपर कर देंगे, जिसका नहीं निकाल, जिसका बकिया क्या कर देंगे, कुल बटे कुल कर देंगे। उसी तरीके से बी के मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, Nb बटे Na प्लस में Nb हो जाएगा। और हमेशा देख लेना बच्चा, हमेशा सदैव एक होता है। इसका मतलब जब कभी भी बिलियन के कुल मोलों की संख्या हमेशा एक होती है, क्या होती है, बिलियन के कुल मोलों की संख्या सदैव एक होती है। कैसे होगी जरा देख लेना। इसी में XA प्लस में मैं XB करूं, क्या कर दो बच्चा, XB। यदि आपको एक बात ध्यान रखना, यदि XA हो जाए, कोई मोलों की संख्या XB हो जाए
और मान के चलो एक विलयन है, मान के चलो मेरे पास क्या है, विलयन है, ए है इसके अंदर, बी है, और इसी के अंदर एक और घटक है सी है, और इसी के अंदर एक और घटक है डी है। तो इसके मूलक संख्या, इसका मूल प्रभाज एक्स ए है मान के चलो, इसका मूल प्रभाज क्या है, एक्स बी है, इसका मूल प्रभाज क्या बच्चा, एक्स सी है, इसका मूल प्रभाज क्या है, एक्स डी है। मैं पूछूंगा विलयन का कुल मूल प्रभाज कितना होगा, तो कुल मूल प्रभाज हमेशा क्या होता है बच्चा, यानी हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस में एक्स बी प्लस में एक्स सी प्लस में एक्स डी बराबर 1 होगा हमेशा, सदैव। ये सदैव होता है, विलयन का समस्त घटकों के मूल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होते हैं। ये पूछता आपसे 2-4 दे देगा, इसी तरीके से 2-4 लोगों को दे देगा और कह देगा मूल प्रभाज का योग क्या होगा, तो मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होगा। अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, इसको रब कर देता हूं भाई, इसको रब कर देता हूं, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से होता है बच्चा। क्या होता है, एक्स ए बराबर, इसका फॉर्मूला जानते हो, एक्स एन ए बटे एन ए प्लस में एन बी, ये तो पढ़ा आपने वहां पर, एन बी बटे एन ए प्लस में एन बी है। दोनों का लॉसल हो गया, क्या आएगा, सेम टू सेम है तो सेम आएगा, एन ए प्लस में एन बी, इसका भाग दोगे तो एन ए आएगा, इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, एन बी हो जाएगा। दोनों क्या है, बराबर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस में एक्स बी, और आगे क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर 1, क्योंकि इसको काटोगे 1 के बराबर, देखो 1 के बराबर। तो ये एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ पर एक और रहता तो एक नीचे और रहता, एक और आगे बढ़ जाता, तो कटने के बाद सब एक ही आएंगे हमेशा। 3-4 का करके देख लेना, सबका एक आएगा। बात समझ गया भाई, बात समझ गया, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ, पीछे करके दिखाया था, यही चीज है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना। कितने लोग उपस्थित है पहले ये तो दर्ज करा दो मुझे, सभी अपना अपना नाम लिख के दे दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ईशा कुमारी, अरविंद कुमार, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल अरविंद कुमार सही है, अरविंद शर्मा। बाकी लोग का पता नहीं चल रहा है भाई, कहाँ है सब। गधों, ये बात सभी के सभी जानते हो, ये बात सभी के सभी लोग जानते हो कि कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान है कि नहीं, आसान तरीके से बताए जा रहे हैं। सभी जानते हो कि 7:30 बजे से क्लासेस रोज चलती हैं, 7:30 बजे से रोज क्लासेस चलती है, तो क्यों इधर उधर भाग जाते हो यार, क्यों इधर उधर भाग जाता है बच्चा। तो आपको 7:30 बजे उपस्थित होना चाहिए, 7:30 बजे उपस्थित होना चाहिए ना। ये जानते हो 7:30 बजे से रोज क्लासेस, तो क्यों छोड़ जाते हो, क्यों छोड़ जाते भाई, ठीक है। ये तो सभी जानते ही हो। बाकी ठीक है बच्चा, आगे देखो। इसी प्रकार यदि हमें किसी द्विअंगी विलयन में एक घटक के मूल प्रभाज का ज्ञान हो तो दूसरे घटक का मूल प्रभाज हमेशा क्या होगा, गणना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, यदि मुझे मांग चलो एक्स ए की वैल्यू पता है, एक्स ए की वैल्यू पता है, कुछ भी मांग चलो 1 है, या फिर मांग चलते 0.25 है, तो मुझे एक्स बी की वैल्यू चाहिए, एक्स बी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या होता है, हमेशा एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या होता है बच्चा, 1 होता है। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, और बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से क्या कर सकता है, निकाल सकता है, इस तरीके से निकाल सकता है, ये तो सभी को पता है। मूल प्रभाज तथा मूललता में संबंध, मूल प्रभाज तथा मूललता में संबंध जो होता है बच्चा, हमेशा क्या होता है, m बराबर मूललता बराबर क्या होता है बच्चा, मूललता, ध्यान रखना, मूललता और मूल प्रभाज में संबंध जो होता है, मूललता बराबर होता है, मूललता बराबर एक्स ए का मतलब कि ए पदार्थ का मूल प्रभाज है गुणे 1000 बटे 1 माइनस एक्स ए इंटू क्या होता है, एम बी। एम बी का मतलब होता है बच्चा, एम बी का मतलब होता है विलेय पदार्थ का, जो भी विलेय विलायक जो भी आपके पास है वो उसका क्या है, एक मांग चलो इसमें विलेय एक्स है, और उसका एम बी जो है उसका विलेय का अणुभार है, क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है, विलेय का अणुभार। ए पदार्थ बी पदार्थ है तो उसी का देख लेना, वही हो जाएगा, ठीक है, बात समझा। इसके अणुभार से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मूललता निकल के आ जाएगी, क्या हो जाएगी, मूललता निकल के आ जाएगी।
एक्स एम बी क्या है बच्चा, विलायक का अणुभार। यदि इसे विलायक है तो ये क्या है, विलेय का, ये विलेय का मोल प्रभाज क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। सभी को पता है, कर लेगा भाई, कर लेगा। फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना। तो हम, मैं इसको हिंदी में यदि लिखूं तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बट्टे, इसको हिंदी में लिखूं 1 माइनस एक्स बी, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज और गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक है, कर लेगा भाई, कर लेगा। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल भाई, कर लेगा भाई, हो जाएगा बच्चा। कर लेगा भाई, हाँ या ना बोल यार। चलो बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि हम क्या मान ले बच्चा, विलायक के रूप में यदि जल लेते हैं, हमेशा यदि विलायक के रूप में जल लोगे तो विलायक का अणुभार क्या था बच्चा, 18 होता है। कितना, विलायक जल है, जल का अणुभार हमेशा 18 होता है। तो यहाँ पर एमबी की जगह पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ बदल जाएगा, और फार्मूला बदल के क्या आ जाएगा बच्चा, फार्मूला बदल के क्या आ जाएगा, बदल के आ जाएगा ये वाला, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बटे एम प्लस में 55.5 हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। यदि मैं x बराबर निकालूं, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, m प्लस में 55.55। यदि जल के रूप में होगा तब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि जल नहीं होता है तो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारा जल नहीं होता है तो ये वाला फार्मूला, यदि जल होता है तो 18 रख देंगे, 18 का भाग दे देंगे, तो ये 1000 में 18 का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, 55.55। इसको सोल्यूशन करने के बाद ये लिखो या ए लिखो या फिर ये लिखो, बात आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बात समझ गया बच्चा, आपकी मर्जी। बात समझ गया भाई, बात समझ गया। अभी इसके बाद क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी इसके बाद क्वेश्चन होने वाले हैं। आ जाते हैं बच्चा, बस क्वेश्चन का पार्ट आने ही वाला है, बस ये खत्म होने वाला है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटी बातें हैं। ठीक है, तो आगे लिखा द्रव्यमान प्रभाज। जैसे मोल प्रभाज होता है तो मोलों के बारे में बताता है, उसी तरीके से द्रव्यमान प्रभाज का मतलब होता है बच्चा द्रव्यमान के बारे में बताना है। फार्मूला सेम होगा, क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान प्रभाज निकालना। प्रभाज का मतलब होता है अंश, अंश होता है बच्चा। तो हम द्रव्यमानों को, जैसे मैं एक पदार्थ लेता हूं, कुछ लेता हूं, यदि इसके अंदर ए मिलाता हूं, इसके अंदर बी मिलाता हूं, यहां पर ए है, यहां पर क्या बच्चा, बी है। इसके यदि मांग चले, इसका जो द्रव्यमान है एम ए है और बी वाले का द्रव्यमान कितना है, एम बी है। हम मान के चलते थे, द्रव्यमान की बात करते हैं। क्या था बच्चा, हमने क्या माना था वहां पर, या एम क्या मान लेते हैं या फिर हम क्या मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। डब्लू, क्योंकि हमेशा एम से हम अणुभार मान लेते हैं ना, इसीलिए डब्लू मान लेते हैं, इसको डब्लू बी कर देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बच्चा, हम जानते हैं वहां पर मोल मानते थे तो मोल की तरह लेते थे, मोल प्रभाज करते थे। यहां पर भार ले रहे तो भार प्रभाज हो जाएगा, द्रव्यमान प्रभाज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि मुझे ए का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है, ए का द्रव्यमान प्रभाज निकालना बच्चा, तो ए का द्रव्यमान प्रभाज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपान कुल द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी। ये होगा ना। यदि इसका मांग चलो 1 किलो है, इसका 1 किलो, तो मिला के 2 किलो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस में अपान में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी हो जाएगा। उसी तरीके से बी के लिए बात करोगे तो बी वाले के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। बस यही करना और कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ बी ए का द्रव्यमान प्रभाज की बात करेगा तो डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू
डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी हो जाएगा। यहाँ पर बी है बच्चा, क्या है, बी है। ठीक है, बात समझ गया बच्चा, बात समझ गया ना, इस तरीके से हो जाएगा। मोललता, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रभाव इत्यादि को मोलरता, नॉर्मलता आदि की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यह मोलरता के ये फला दिमागाना है, जो भी है, हमें तो क्वेश्चंस करने से मतलब है। ठीक है, डीमिल इकाई, देखो बच्चा क्या होता है डीमिल इकाई। डीमिल इकाई का मतलब होता है सांद्रता को डीमल इकाई डी में प्रदर्शित किया जाता है। एक इकाई डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के एक मोल को प्रदर्शित करता है। जब भी आपको डीमल बोला जाए, क्या बोला जाए, डीमल का मतलब होता है बच्चा डी से दिखाते हैं इसे। ठीक है, डी से दिखाते हैं तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है 0, डीमल का मतलब हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय घुला है। याद रखना इस बात का, कभी भी आपको क्या बोल दे वो डीमल शब्द इस्तेमाल कर ले कि डीमल क्या होता है, डीमल इकाई क्या होता है, डीमल इकाई क्या होती है, तो समझ लेना कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही 1 लीटर विलयन में 1 मोल घुल जाए तो उसे डीमल कहते हैं। बात समझा, उसे क्या कहते हैं, डीमल कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे भाई। अरे बातें समझ में आ गई बच्चा, बातें समझ में आ गई कि नहीं? कमेंट कोई नहीं कर रहा है, क्यों बच्चा? कमेंट तो कर दे मेरे लल्ला, कमेंट तो कर दे। इतना पढ़ने में बिजी हो गया क्या, इतना पढ़ने में बिजी हो गया क्या कि कमेंट भी नहीं कर पा रहा है तू, कमेंट नहीं कर पा रहा भाई। ठीक है, ये तो बात हो जाती इनकी। चल भाई, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट में, सॉरी 1 मिनट, में क्वेश्चन का पार्ट लगा देता हूं अपना। चल भाई क्वेश्चन देख ले, अब तू क्वेश्चन देख ले भाई, क्वेश्चन देख ले भाई, क्वेश्चन देख ले भाई। देवानंद कुमार, हाँ बच्चा कमेंट करता रहा भाई, तो पता चले हमें कि तू भी है, जिंदा उंदा है, बातें उते कर रहा है मेरे साथ बातें कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। फटाक से बता दे भाई, इसका सोल्यूशन आ रहा है, बोला है 3 मोलर, क्या बोला बच्चा, 3 मोलर कह रहा है, 3 मोलर HNO3 के 25 ml को 4 मोलर HNO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया। यदि यहां पर देखो, यहां पर दिया क्या है बच्चा, M1 दे दिया गया आपको, कितना, 3 मोलर दे दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या दे दिया गया है, इसका V1 दे दिया गया, कितना, 25 ml दिया, कितना दिया वो 25 ml, जो दिया लिख ले भाई। इसमें दूसरे के लिए दिया है, इसी के अंदर मिलाया, उसी पदार्थ को फिर से मिलाया जाता है, तो ये M2 बन जाता है। मोलरता क्या हो जाती है, 3 से 4 हो गई, 3 से 4 हो गई बच्चा, तो 4 मोलर हो गया, 4 मोलर हो गया। तो भाई उसका सांद्रता, पानी मिलाएगा तभी तो होगा। V2 कितना हो गया बच्चा, आयतन हो गया, आयतन 75 ml हो गया, कितना हो गया, 75 ml हो गया, तो V2 हो गया। तो बोल रहा है यदि दोनों को मिला दिया जाए, इसके अंदर इसको मिला दिया जाता है, तो इसका आयतन जो होता है बच्चा, मिलाने के बाद योगात्मक, यदि आयतन योगात्मक हो तब अंतिम मिश्रण की मोलरता क्या होगी, V क्या हो जाएगा, ये मिक्सर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। V तो निकाल ही लोगे, कितना होगा, 75 प्लस में क्या हो जाएगा, 25। यदि V1 को V2 में मिलाओगे तो क्या आएगा, योगात्मक हो, योगात्मक का मतलब दोनों एडेटिव हो, तो किसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, आयतन 100 ml हुआ। और उस समय आपको V मिक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा,
भी मिक्स पूछ रहा है कि यदि मिक्सर वाले का मोलरता क्या होगी, मिक्स वाले की मोलरता क्या होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। केमिस्ट्री की क्लास सवेरे लीजिए। सवेरे बच्चा मैं खाली नहीं रह पाता हूं ना, इसलिए मैं ले लेता, मैं रात को ही खाली रह पाता हूं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब फार्मूला आपने पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चा, आपने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा होगा? एक नॉर्मलता के लिए पढ़ा था, मोलरता के लिए भी पढ़ा था। जिस तरीके से नॉर्मलता का होता है तो m बराबर क्या होता है, ये m क्या होता है, मिक्सर जो नया बनने वाला है, m बराबर क्या होता है, m1 इंटू क्या होता है, m1 इंटू v1 प्लस में m2 v2 बटे क्या होता है, v1 प्लस में v2, v1 प्लस में v2, यही होता है। और यही होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं भाई? हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। कर लेगा भाई? अब कर लेगा, कर लेगा भाई। क्या आएगा, m1 कितना है, 3 है बच्चा, 3 गुणे 25 प्लस में 4 गुणे 75, 4 गुणे 75 बटे क्या हो जाएगा, 25 प्लस में 75 हो जाएगा। यही होता है। अब भाई इनको कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करेगा, क्या आएगा कैलकुलेशन, 25 गुणे 75, 25 गुणे 3 75 हो जाएगा, प्लस में 40 75 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 बटे 100 हो जाएगा। और इधर करेगा तो 375 हो जाएगा, 375 बटे 100 हो जाएगा, 375 बटे 100, 375 बटे 100 भाग देगा बच्चा 100 में, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3.75 मोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.75 मोलर। कहाँ दिखाई दे रहा है, ग वाला दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, ग वाले ऑप्शन में 3.75 मोलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो जाएगा भाई, कर लेगा भाई? अरे हाँ या ना, कर लेगा कि नहीं बच्चा? कर लेगा ना? चल भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा, बोला 19.85 ml, मिली का मतलब होता है बच्चा ml, 0.01 मोलर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH की बात कर रहा है, सोडा विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 20 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, 20 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलरता क्या होगी। तो M1 आपको दिया हुआ क्या बच्चा, दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ मोलर। ठीक है, उसकी आयतन दिया हुआ कितना, V1 कितना दिया, 19.85 ml दिया हुआ, यही दिया हुआ है। V2 आपसे M2 पूछ रहा है, आपसे M2 ही तो पूछ रहा है कि पानी मिलाने, कितना पानी मिला रहे हो, V2 कितना मिला रहे हो, 20 ml आपने फिर से ऊपर से मिला दिया, तो कह रहा है इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी। 20 ml मिलाने के बाद इसकी मोलरता इस वाला, ये एक आपके पास विलयन है, ये आपके पास क्या बच्चा, एक विलयन है। इसके अंदर आपने ये V2 ml यानी कि 20 ml और पानी ऐड कर दिया, तो इसकी मोलरता क्या होगी, वही आपसे पूछा हुआ है। बच्चा फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरा जा रहा है अगले महीने में 9 तारीख या 20 तारीख, देख लेना डेट, मुझे कंफर्म नहीं है, अगले महीने के मिड में खत्म हो जाएगा, फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी, तब तक आप लोग भर लीजिए। ठीक है, एक बार सरकारी रिजल्ट पे जाके देख लेना बच्चा, सरकारी रिजल्ट वाले पे जाके देख लेना। ठीक है, सरकारी रिजल्ट वाले पे जाके देख लेना बच्चा। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, मुझे M2 चाहिए, तो मुझे एक चीज पता होगी, M1 इंटू क्या होता है बच्चा, M1 V1 बराबर क्या होता है, M2 V2। क्या बोला गया है, जब आपके पास एक सोल्यूशन हो, इसकी मोलरता क्या हो बच्चा, M1 हो, और इसका आयतन V2 हो, V1 हो, क्या हो, V1 हो, इसके अंदर यदि V2 ऐड कर दिया जाएगा, V2 ml पानी ऐड कर दिया जाएगा, तो इसकी जो मोलरता बढ़ जाएगी, मोलरता बढ़ के M2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। तो वही M2 का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, यही फार्मूला आपने पढ़ा था,
यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो मुझे निकालना है बच्चा, m2 निकालना है। तो जानते हो क्या क्या जानते हो भाई, लिख ले भाई। तो यहां से मैं m2 बराबर m1 v1 बटे v2 ये कर सकता हूं। m1 कितना है 0.01 है, इंटू v1 कितना है 19.85 है, बटे v2 कितना बच्चा 20 ml है, 20 ml है। यदि m2 क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, m2 का कैलकुलेशन करेगा 0.0099 समथिंग करके आएगा मोलर। ठीक है, इतना मोलर आएगा। कहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा बच्चा, पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा। कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा तो हम कह देंगे पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। कर लेगा भाई, कर लेगा कि नहीं भाई, फटाक से बता, कर लेगा कि नहीं भाई, बता दे यार, बता दे यार। तो मजा आता ना करने में, यदि तू भी कर लेगा तो मजा आएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, बोला 1 लीटर 6 नॉर्मल HCl बनाने के लिए नॉर्मलता का क्वेश्चन है। कर लोगे भाई, कल वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं, कल वाला क्वेश्चन कर लिया था कि नहीं सभी ने, कल वाला क्वेश्चन के बारे में मुझे बता दो भाई, सभी ने कर लिया था, कल वाले क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर लिया भाई। ठीक है, देख भाई इसमें क्या बोला है, आपसे कह रहा है कि 1 लीटर का कोई विलेन है, उसकी नॉर्मलता 6 नॉर्मल करना है, HCl है 6 नॉर्मल करना है बनाने के लिए। 1 लीटर और 6 नॉर्मल HCl बनाने के लिए 4 नॉर्मल HCl और 10 नॉर्मल HCl के कितने आयतनों की आवश्यकता होगी। यानी कि 4 नॉर्मल का एक HCl है और 10 नॉर्मल का एक HCl का विलेन है, दोनों को कितना कितना आयतन लेके इनका, कि इसका कितना आयतन ले लें और इसका कितना आयतन लेके दोनों को मिला दे कि इसका नॉर्मलता 6 नॉर्मल हो जाए और इसका आयतन कितना हो जाए 1 लीटर हो जाए। भाई बता दे कोई, भाई बता दे कोई बता देगा मुझे। मैं सलूशन कर रहा हूं इधर, मैं सलूशन कर रहा हूं इधर भाई। देखना मुझे क्या बोला है, N1 दिया है बच्चा, N1 दिया हुआ 4 नॉर्मल। अरे ये इनको, ये N1 हुआ, ये N2 हो गया, दोनों को मिला दिया गया, दो विलेनों को अलग अलग क्या बोला गया, एक फार्मूला बताया गया था आपको, एक फार्मूला बताया गया था। जब दो विलेनों को बच्चा मिला दिया जाता है, जब दो विलेन को, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस विलेन वाले इसकी नॉर्मलता N1 हो और इसका आयतन V1 हो, और इस दूसरा वाला विलेन हो, इनका नॉर्मलता N2 हो और इसका आयतन कितना हो V2 हो, इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक तीसरा विलेन बन जाता है, तीसरा विलेन बन जाता है बच्चा, इसका नॉर्मलता N मान के चलते हैं, इसका आयतन क्या है V है। उस समय फार्मूला जो होता है N बराबर N1 इंटू V1 प्लस में N2 इंटू V2 अपान V1 प्लस में V2 हो जाता है। यही हो जाता है, अरे यही होता है कि नहीं, अरे यही होता है कि नहीं, हाँ या ना बोल भाई, यही होता है ना फार्मूला। बस वही इस्तेमाल करना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, V1 हमें नहीं दिया हुआ है, तो V1 हमें दिया नहीं है, तो V1 को मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं X, वही तो पूछा है इसने, क्या पूछा है 4 नॉर्मल का HCl और 10 नॉर्मल HCl दोनों का विलेन लेके कितना आयतन इनका, इसका कितना आयतन और इसका कितना आयतन मान ले। हम इसको हम N1 माना है तो इसके आयतन को हमने V1 मान लिया, जिसको X मान लेते हैं, इसको V2 क्या माना बच्चा, इसको N2 माना है, तो ये N2 क्या हो जाएगा, N2 माना हुआ है, और इसका जो आयतन है उसको V2 मान लिया है। क्या मान लिया, V2 मान लिया है। तो वही काम तो हम कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं बच्चा, V2 है और इसकी नॉर्मलता देख लो, N2 की नॉर्मलता 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो V2 कितना हो जाएगा। यदि मैंने V1 को X मान लिया हुआ है, V1 को X मान लिया, पूरा का आयतन उसको बोला है, उसने बोला कितना आयतन करना है आपको, 1 लीटर ही आयतन बनाना है। कितना बनाना है, 1 लीटर का आयतन बनाना है। आपने V1 X ले लिया हुआ है, तो V2 को कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 - X की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने इस
V1 के आपने x बोला है और मिलाने के बाद जो V हो रहा है वो 1 लीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 लीटर। तो ये x अपने इसको मान लिया हुआ है, तो V2 की बात करूंगा तो V क्या है बच्चा? V क्या है बच्चा? V जो हमारा है V1 प्लस में V2 होगा। अरे इसका आयतन मिलाओगे तो V बनेगा ना। यही तो तीसरा रिजल्ट बन रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो बन रहा है। इसका मतलब हम V1 को x मान लिया हमने, तो V2 क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? V माइनस V1 हो जाएगा। और V को मैंने 1 लीटर माना हुआ है, 1 लीटर पहले ही बोल दिया, और V1 को मैंने यहां पर x मान लिया हुआ है, तो 1 माइनस x हो जाएगा V। तो इसका मतलब क्या होंगे? हम कह सकते हैं इसको V1 माइनस x, सॉरी V1 माइनस 1 माइनस V1 हो जाएगा, 1 माइनस V1, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x मान सकते हैं। कर ले बच्चा। अब तो उस समय आपको नॉर्मलता कितना, 6 नॉर्मल की बात कर रहा है, हो जाना चाहिए, और उसकी आयतन इनको मिलाने के बाद, इनको ऐड करने के बाद इसकी नॉर्मलता 6 नॉर्मल और इसका आयतन 1 लीटर हो जाना चाहिए। तो हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या? N1V1। तो n क्या होता है? n की वैल्यू आपने 6 माना हुआ है, N1 क्या माना हुआ है? 4 माना हुआ है, और V1 क्या माना हुआ है? x माना हुआ है, x माना हुआ प्लस N2 क्या माना है? 10 माना है, और V2 क्या लिया आपने? 1 माइनस x लिया हुआ है, 1 माइनस x, V1 प्लस V2 को हम V माना है, और V को हमने क्या माना हुआ? 1 लीटर माना हुआ है, 1 लीटर माना हुआ है। हो गया बच्चा। 6 बराबर 4x और प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। और 10 को इधर भेज दे भाई, 10x माइनस इधर जाएगा 4x हो जाएगा, इधर ये 10 है, इधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्या हो जाएगा? ये 6s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 को हम करेंगे गुणा, क्या आएगा? 0.666 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.067 लिख सकते हैं। 666 डॉट ऐसा आएगा, 67 लिख सकते हैं। कितना? लीटर में आएगा, क्योंकि हमने इसको लीटर, V1 का x की वैल्यू क्या है? ये बच्चा x की वैल्यू है, और x हमने किसको माना है? V1। यानी कि 4 वाले का, ये 4 नॉर्मल SCl वाले का आयतन जो होगा कितना होगा? 0.067 है। और आपने V2 क्या हो जाएगा? फिर V2 क्या हो जाएगा बच्चा? V2 आपने 1 माइनस क्या हो जाएगा? x माना हुआ है, 1 माइनस x माना हुआ है V2 को, तो x की वैल्यू 0.67 है, तो V2 क्या हो जाएगा भाई? V2 आपका 0.33 लीटर हो जाएगा। देख भाई कहाँ V1 0.33, सॉरी आपका ग वाले में देख भाई 4 SCl वाले का 4 नॉर्मल SCl वाले का आयतन आपने 0.67 लीटर, और तथा 10 नॉर्मल SCl वाले का आयतन कितना? 0.33 लीटर। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर डेटा खत्म, रात में दिमाग काम नहीं करता, तो चलाना पड़ेगा बच्चा, रात को दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएंगे। हो जाएगा बच्चा? कर लेगा ना भाई? कुछ करना था क्या? नहीं करना था, बस एकदम नॉर्मल फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। नॉर्मल फार्मूले के ऊपर फार्मूला याद है, क्वेश्चन अपने आप। फार्मूला याद है बच्चा, क्वेश्चन अपने आप होंगे, कुछ करना ही नहीं होगा, क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं होगा, सीधा सीधा याद होगा। अब इसने बोला बेरियम हाइड्रोक्साइड के 25 ml विलेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1 मोलर विलेन के साथ अनुमानित करने के, यानी उदासीन करने पर HCl के 35 ml लगे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता ज्ञात करिए। V1 इसका क्या दिया हुआ बच्चा? 25 ml दिया हुआ है, तो वही पूछ रहा है M1 कितना हो जाएगा? M1 कितना हो जाएगा जब आपका M1 HCl का M2 यानी HCl मिलाया जा रहा है, HCl का 0.1 मोलर का V2, यानी इसका जो आयतन है बच्चा, इसका जो आयतन है V2 जो है वो कितना ले रहे हो? 35 ml ले रहे हो। कितना ले रहे हो? 35 ml ले रहे हो। तो M1 क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो बस क्या है, M1 V1 बराबर M2 V2। M1 नहीं पता है, M1 को M1 रहने देते हैं, गुड़े V1 की वैल्यू कितना लिया आपने? 25 ml बराबर
m2 कितना 0.1 गुड़े v2 कितना लिया आपने 35 लिया हुआ है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 0.1 गुड़े 35 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 0.14 आ जाएगी। कैलकुलेशन कर लेना 0.14 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है आंसर। क नहीं ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा ख वाला सही हो जाएगा। आंसर देखना 0.4 आएगा। कर लेगा भाई गुड़ा, बिल्कुल ईशा कुमारी, बिल्कुल बेटा कर लेगा भाई, हो जाएगा बच्चा, कर लेगा ना भाई, कर लेगा ना बच्चा। अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। बोला है 36 ग्राम जल और 828 ग्राम एथिल एल्कोहल का आदर्श विलयन बनाते हैं, तो इसमें जल का मोल प्रभाव चाहिए। तो मोल प्रभाव बराबर जानता है भाई, मोल प्रभाव बराबर जल का मोल प्रभाव चाहिए। जल का मोल प्रभाव का मतलब XH2O चाहिए, H2O। तो हमें क्या करना पड़ेगा NH2O चाहिए बटे क्या होना चाहिए NH2O प्लस में एथिल एल्कोहल मिलाया गया। एथिल एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, यही होना चाहिए। यानी हमको मोलों की संख्या सबकी चाहिए, तो हमें जल की मोलों की संख्या चाहिए। जल H2O, NH2O क्या हो जाता है भाई भार बटे क्या हो जाता है भार बटे अणु भार, अणु भार, अणु भार, यही हो जाता है। जल का भार यहां पर दिया हुआ 36 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई, 36 बटे 18। और 36 बटे 18 को करोगे तो क्या होगा 2 आएगा, 18 दूनी 36 और NC2H5OH करेगा भाई। भार दिया हुआ है 828। अणु भार कितना होता है, अणु भार कितना होगा बच्चा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मतलब कार्बन, कार्बन 12 हुआ C2H5OH। एक कार्बन का बच्चा 12 होता है, 12 गुणे 2 प्लस में कितने हाइड्रोजन 5 इधर एक 6 गुणे 1 प्लस में 16 कितना हो जाएगा बच्चा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस में 16, 6 और 24 कितना 30 और 16 कितना होता है 44 हो जाता है, सॉरी 46 हो जाता है। कितना हो जाता है 46। इसका मतलब इसको 46 से भाग देंगे कितना आएगा लगभग 18 आएगा। देख लेना 18 आएगा। कितना आएगा बच्चा 18 आएगा। कर लेगा भाई, कर लेगा भाई, कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 आएगा तो जल का मोल प्रभाव चाहिए। जल का मोल प्रभाव क्या है, जल की मोलक संख्या 2 आई है बटे जल की मोलक संख्या 2 प्लस में एथिल एल्कोहल की मोलक संख्या कितनी है 46 आई, सॉरी कितनी आई 18 आई है। कितनी 18, 2 बटे 20 हो जाएगा, कट करेगा क्या आएगा 0.1 आएगा। क्या आएगा 0.1 मोलर। कहाँ दिखाई दे, सॉरी 0.1 मोलर कहाँ दिखाई दे रहा है घ वाले में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है घ वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कर लेगा भाई, कर लेगा। हाँ हेलो मैं आ गई, बहुत जल्दी आ गए आप तो, जब खत्म होने वाला तब आ रहे हो। ठीक है भाई, कर लेगा भाई। अरे कर लेगा कि नहीं भाई, हाँ या ना बोल भाई, जवाब दे दे। थोड़ा लेट नहीं बहुत लेट हो गया है। चल भाई नेक्स्ट देख, इसमें आंसर कर लेगा भाई, कर लोगे कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। मैं आंसर गलत दिया हुआ, मैं ट्रिक बता देता हूं, करके मुझे बता देना मैथ कब शुरुआत होगी। जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बच्चा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा।
देख भाई, मैं इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, आंसर गलत है, ध्यान रखना, आंसर गलत दिया हुआ है, इस हिसाब से जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है, मैं बता देता हूं। ये बोला है बिलियन में भारानुसार 22% लवण है। मान लेते हैं, माना 22%, कहने का मतलब भारानुसार, यानी कि भार के अनुसार W/W, भारानुसार बोले तो W/W, इसका मतलब विलेय भी भार विलेय का भी भार होगा और आपका बिलियन का भी भार ही माना जाएगा। W/W की बात करता है भारानुसार, तो मान लेंगे ऐसे जब भारानुसार हो तो बिलियन का भार मानते हैं 100 ग्राम मानेंगे उस समय। तो माना बिलियन का भार, बिलियन यदि ये आयतनानुसार रहता तो हम यहाँ पे ml मानते हैं। क्या मानते हैं? ml मानते हैं, ठीक है, बिलियन का ml मानते हैं और बिलियन का भार मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका भार मानेंगे। बिलियन का भार क्या बच्चा, हम मान लेते हैं 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। तो विलेय का भार क्या हो जाएगा बच्चा? विलेय का भार क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? 22 ग्राम हो जाएगा, यही हो जाएगा, 22 ग्राम हो जाएगा। अतः इसलिए विलायक का क्या हो जाएगा बच्चा? विलायक का भार क्या हो जाएगा? विलायक का भार क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बचेगा क्या बच्चा? क्या बचेगा? 78 बचेगा। कितना? 78 ग्राम बचेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो। अब आपसे पूछा क्या है? ये घनत्व दिया हुआ, D 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना, जैसे ही आपके पास क्या पूछा, पहले आपको पूछा मोलरता पूछा। मोलरता के लिए क्या होना चाहिए? मोलरता बराबर होता है W/MA, या MB जो भी मानना हो, MA गुणे क्या होता है? V, यहाँ पे ml है, ml की बात करेंगे, गुणे क्या हो जाएगा? 1000, यही होता है। हमें बिलियन का आयतन चाहिए, लेकिन यहां पर दिया क्या? बिलियन का भार दिया हुआ है। तो हम इस, ठीक है, हाँ मैं वही दे रहा हूं, वही बता रहा हूं आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर बिलियन का आयतन दिया है, लेकिन यहां पर बिलियन का भार दे दिया है, तो भार को आयतन में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा? हम जानते हैं कि हम एक बात जानते हैं, M बराबर D बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? D बराबर होता है M अपान V होता है। ये क्या है? बिलियन का आयतन, तो ये बिलियन का भार और बिलियन का घनत्व। बिलियन का घनत्व आपको दिया हुआ है, बिलियन का घनत्व दिया हुआ बच्चा कितना? 1.25 बराबर बिलियन का भार आपने 100 माना हुआ है, बिलियन का भार 100 माना हुआ, बिलियन का आयतन ही तो चाहिए था, ये बिलियन का आयतन ही चाहिए, तो बिलियन का आयतन इधर कर लेते। तो बिलियन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन बराबर 100/1.25 हो जाएगा। करोगे कैलकुलेशन तो 80 आएगा। कितना आएगा? 80 ml आ जाएगा। तो यहां पर एक बात समझ लेना, V का मतलब हो जाएगा आपको, V का भार कितना पता चला? 80 ml पता चल गया। V पता चल गया। MA, इसका अणु भार निकाल लोगे, ये MA हो जाएगा, अणु भार निकाल लेगा, बिल्कुल निकाल लेगा, 342 आएगा। W ये क्या है बच्चा? विलेय का भार है। W समझ लेना बच्चा क्या है? W हमारा विलेय का भार है, विलेय का भार। मैं सिर्फ बता देता हूं, करना कैसे वो समझ जाओगे। विलेय का भार और MA जो है विलेय का अणु भार, अणु भार तो निकाल ही लोगे, सूत्र पता है, ठीक है, अणु भार। और आप W तो जानते हो, बाकी सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहां से तो पहली बात तो ये मोलरता, ये क्या बच्चा? ये क्या है? मोलरता, कैपिटल M। ये क्या है? मोलरता। यदि आपको क्या चाहिए, निकाल लेगा भाई, मोलरता निकाल लेगा। अब मैं कह देता हूं आपको क्या चाहिए। दूसरा क्या पूछा था आपसे दूसरा क्या शब्द पूछा था? नार्मलता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, नार्मलता n बराबर पढ़ा है क्या बच्चा? W अपान E इंटू V ml में और गुणे 1000, यही पढ़ा है। और E क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पर E हो जाएगा MA अपान, यहां पर क्या है?
Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको पानी में जैसे ही डालोगे 2Al प्लस बनेगा, 3 प्लस बनेगा, और SO4 2 माइनस का 3 बनेगा 3 बार। इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, n फैक्टर जो हमारा हो जाएगा, ये 3 आया ना, कितनी बार 2, तो टोटल कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे। n फैक्टर हमारा 6 हो जाएगा, तो E बराबर होता है n फैक्टर, यही होता है। तो MA 342 हमारा जो भी आएगा, n फैक्टर क्या हो जाएगा, MA बट्टे क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 जो आएगा MA, और ये E हो जाएगा। जहां से E से निकाले ना, भी तो पता ही 80 है, W आपका पता है कितना 22 है, रख लेगा, काम हो जाएगा, यहां नॉर्मलता भी कर लेगा। मोललता बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, मोललता बराबर, होमवर्क दे रहा हूं भाई, मोललता स्मॉल m से दिखाते हैं, बराबर होता है विलेय का भार स्मॉल w अपान क्या होता है बच्चा, MA इंटू विलायक का भार। क्या होता है, कैपिटल W, यदि ये ग्राम में है तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर लेते हैं, 1000 से गुणा कर लेते हैं। जो कैपिटल W है बच्चा यहाँ पर, ये स्मॉल w, ये कैपिटल W जो है वो विलायक का भार, विलायक का भार। अभी तो यही पढ़े हो मोललता में ना, विलायक का, विलयन का नहीं, विलायक का भार। और विलायक का भार आपने यहाँ पर निकाला हुआ, विलायक का भार कितना, 78 ग्राम निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ, 78 ग्राम। ये हो जाएगा 78 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 78 रख दोगे, यहाँ पर 342 जो आ रहा है वो रख दोगे, यहाँ पर क्या रख देगा भाई, W 22 ग्राम है, निकाल के लेगा कैलकुलेशन करके निकाल लेगा। सारी चीज़ निकाल लोगे अब, हाँ या ना बोल दे भाई, सारी चीज़ निकाल लोगे, हाँ या ना बोल दो भाई, सारी चीज़ निकाल लोगे, फटाक से जवाब दे दो मुझे भाई, जवाब दे दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंसर जो आपका आएगा वो सही हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तीनों का एक क्रम से रख देना, पहले मोलरता, फिर उसके बाद फार्मल। संतोष सोहनी, समझ में नहीं आ रहा है, सोहनी संतोष, आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, संतोष फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले के ऊपर तो है, बस रखना ही तो है। अभी W आपने ये क्या पढ़ा हुआ है, चलो मैं ये भी समझा देता हूं आपको। ये जो आपने निकाला है, ये पूरे बिलियन का निकाला हुआ भार, ठीक है। ये जो विलेय का भार हम कहते हैं, विलेय का भार को हम क्या कहते हैं बच्चा, विलेय को भार को हम कहते हैं स्मॉल w। ये विलायक का भार को हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल W है। क्या है, कैपिटल W, इसी को हम विलायक का भार कहते हैं। अरे यही तो है, ये कैपिटल W पता है, स्मॉल w पता है। अब इसके फार्मूला मैंने बता दिया, इसका फार्मूला बता दिया, E की वैल्यू मैंने रख दिया, MA की क्या है, इसका अणु भार निकाल ही सकता है बच्चा। इसका क्या होता है, एल्युमिनियम का भार निकाले, परमाणु भार, और सल्फर का परमाणु भार, और ऑक्सीजन का परमाणु भार, सबका निकाल के जोड़ घटा ले। अणु भार तो निकालना आता ही है ना, अणु भार निकाल ले, उसमें से क्या कर दे, 6 से भाग दे दे इसका E, तुल्यांकी भार निकल जाएगा, E निकल जाएगा, तुल्यांकी भार होता है। ये तो सभी आपने सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है भाई। संतोष सोहनी या सहानी है शायद, साहनी, क्या आपने फार्मूला पढ़ा था, फटाक से बता दे भाई, फार्मूला क्या आपने पढ़ा था, बच्चा, क्या आपने फार्मूला पढ़ा था, एक भी पहले दिन क्लास है क्या बच्चा, पहले दिन क्लास है क्या, बता भाई संतोष, पहले दिन क्लास है, पहले दिन क्लास है बच्चा, तो बता दे भाई, पहले दिन की क्लास है तो आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा ना आपको। हाँ, देवानंद कुमार कह रहा, हाँ सर समझ आ गया। अरे बताएगा, गधा बोल भी नहीं रहा है, नॉनसेंस टाइप के। नया क्वेश्चन देखो, बोला H2O2 के भारानुसार 20% जलीय विलयन में जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या बच्चा, मोल प्रभाज, संतोष सहानी। चल भाई, यदि पहले दिन क्लास है तो भाई कैसे, तुझे जब फार्मूला तूने पढ़ा ही नहीं है, तुझे कैसे क्वेश्चन कर पाएगा बच्चा,
क्वेश्चन कैसे कर पाएगा? पहले पीछे का मैंने इसीलिए कहता हूं ना, रोज रोज का पढ़ा कर भाई, रोज रोज का पढ़ेगा ना तो एक फायदा ये होगा ना कि रोज आपको फिर आपके ऊपर भार नहीं आएगा। तो आप जो एक सिंपल वे में आसानी से करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा रोज काम करने से अच्छा है, थोड़ा एक ही दिन सारा काम करने से अच्छा है, थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, सर पे बोझ भी नहीं आएगा नजर, और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। एक ही दिन पहाड़ उठा के दे दिया जाए ना तो नहीं उठा पाएगा भाई, उठा नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है तूने इसका फार्मूला, तो मैं कैसे बताऊं तुझे? सीधे सीधे फार्मूले के ऊपर है, और फार्मूला मैंने सबका बताया हुआ आपको, अभी पीछे मैंने सबका फार्मूला बताया हुआ आपको। चल भाई, H2 के H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं बच्चा, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के भार अनुसार 20%, फिर भार अनुसार बोला है तो मान लेते हैं, माना विलयन का भार, भारानुसार तो विलयन का भार क्या होना चाहिए? विलयन का भार क्या होगा? 100 हो जाएगा। भार में मानेंगे, क्या मानेंगे? विलयन का भार मानेंगे। विलयन का भार 100 ग्राम है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होगा। तो विलय का भार कितना हो जाना चाहिए? विलय का भार, तो विलय का भार कितना होना चाहिए? 20 ग्राम होना चाहिए, होता भी है। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा बच्चा? विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलायक का भार कितना होगा? 100 माइनस विलयन में से विलय का भार निकालोगे तो विलायक ही तो बचेगा, 20 कर देंगे, बचेगा कितना? 80 ग्राम बचेगा। कितना? 80 ग्राम। बस आपको H2 जल के अंदर मिलाया गया है, तो जल का मोल प्रभाज पूछा है, तो XH2O क्या हो जाएगा? N, जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या बटे क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या नहीं पता है तो मोलों की संख्या निकाल लो, यहां से निकाल लो। हम क्या कहते हैं? विलायक को हम क्या माना है? जल माना है। विलायक को जल माना है, विलय को हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का NH2O2 को हमने क्या माना है? इसका भार क्या? भार बटे भार बटे क्या होता है? विलय का भार है ये। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे क्या होता है? अणु भार। भार कितना है? 20 है। 20 बटे क्या होगा? अणु भार कितना होता है? H2O2 का कितना होगा? 34 होगा। एक हाइड्रोजन का बच्चा क्या होता है? H2O2 एक हाइड्रोजन का एक होता है, 1 गुणे 2 प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा? 16, और 2 ऑक्सीजन है, 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, 32 और 2 कितना हुआ? 34 हुआ। अणु भार कितना हुआ बच्चा? 34 हो गया। तो 34 हुआ, क्योंकि यहाँ पे बटे में पूछा तो हम बटे में ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरीके से जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? जल का भार कितना? विलायक का भार कितना है? 80 आपने निकाला है, 80 बटे कितना हो जाएगा? 18। कितना होता है जल का अणु भार? कितना होता है? 18 होता है, सभी को पता है, बस फॉर्मूले में रख दो उठा के। ये हो जाएगा क्या? जल के मोलों की संख्या 20 बटे 34 बटे जल के मोलों की संख्या 20 बटे 34 प्लस में क्या हो जाएगा? 80 बटे जल के ये 80 बटे क्या हो जाएगा? आगे पीछे चल सकता है। 80 बटे क्या हो जाएगा बच्चा? 18। निकालेगा तुम्हारा आएगा 68 बटे 77। 68 बटे 77 निकाल के कैलकुलेशन करके देख लेना। 68 बटे 77, इसका मतलब ख वाला आपका सही हो जाएगा। कर लेगा भाई? हाँ, ईसा कुमारी, चलिए भाई, ईसा कुमारी ने एक नया चीज बता दिया। H2O2 ऑक्सीकारक और अवकारक यानी अपचायक दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब क्वेश्चन आपको याद है, बढ़िया है भाई। तैयारी इसका मतलब सही चल रही है, ठीक है। तैयारी सही चल रही है। विलय का भार क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बच्चा, कोशिश बढ़िया है, बढ़िया वे में चल रहे हो भाई। चल भाई, बोला किसी द्विक्षारीय की बात कर रहा है। द्विक्षारीय अम्ल का अणु भार जो है 20 है का देसी नॉर्मल सांद्रता वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 100 मिली क्या बोला बच्चा? 100 मिली जलीय विलयन में
द्विक्षारीय बच्चा, द्विक्षारीय अम्ल के कितने ग्राम मिलाना होगा, यानी इसका द्विक्षारीय अम्ल का कितना ग्राम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किस लिए बच्चा, क्या किस लिए, डेसी नॉर्मल बनाने के लिए। डेसी नॉर्मल का अर्थ भाई मैंने बताया था, पहले दिन बताया था, डेसी नॉर्मल बिलियन का अर्थ होता है, डेसी नॉर्मल का मतलब n/10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n/10 नॉर्मलता होनी चाहिए, यानी कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन होना चाहिए। अब 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम आपको इस्तेमाल करना चाहिए आयतन, जब 100 ml हो। तो नॉर्मलता बराबर आपने पढ़ा है स्मॉल w/e इंटू क्या होता है v ml में है, क्योंकि यहां पर ml में दिया हुआ है, गुणे क्या हो जाएगा 1000, कर लेगा भाई। अब नॉर्मलता तुझे दिया हुआ है 0.1 और e जानता भाई, e का मतलब होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम e से दिखाते हैं, और e बराबर होता है अणु भार बटे n फैक्टर। इसने द्विक्षारी बोला है, द्विक्षारी का मतलब n फैक्टर यहां पर 2 है, तो अणु भार जो हमारा 200 दिया हुआ है, 200 बटे n फैक्टर, द्विक्षारी का मतलब इसका n फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना हो जाएगा 100। e का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, e की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर 0.1 W का मान यही तो निकालना है, कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा, यानी W हमें नहीं पता है, ये 100 आया है, गुणे V का वैल्यू कितना है 100 है, गुणे 1000, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसको इधर करोगे तो W बराबर क्या आएगा 1 ग्राम आएगा। क्या आएगा 1 ग्राम आ जाएगा। सबको पता है भाई, ठीक है भाई, बात सही है ना, कितना आएगा 1 ग्राम आएगा। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा भाई, हाँ या ना बोल दे यार, क्वेश्चन समझ में आया भाई, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल। चल भाई 90% बोला है, 90% H2SO4 बिलियन की मोललता होगी, घनत्व तो दिया हुआ 1.8 ग्राम प्रति मिली दिया हुआ है। कर लेगा भाई ये क्वेश्चन कर लोगे भाई, हाँ या ना बोल दे भाई, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, फटाक से मुझे ये जवाब दे दो, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, ये मुझे जवाब दे दे भाई, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। जवाब दे दो भाई। हाँ ना बता दे, कहाँ गायब हो जा रहे हैं, कहते मैसेज ही नहीं कर पा रहे, एकदम बिल्कुल कमेंट नहीं कर पा रहे हो। अभी यूट्यूब पे ले लें तो बतियाने में फुर्सत नहीं मिलती, तुम लोग को बतियाने की फुर्सत नहीं मिलती, इतना चैटिंग करते हो कि इधर देखते नहीं हो बोर्ड पे। देवानंद कह रहा नहीं, कोई बात नहीं, देखो मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूं। बोला है मोललता पूछा है, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपान क्या होता है ma कैपिटल W, यदि ये ग्राम में है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। इसने बोला यदि 90% H2SO4 बिलियन है, तो मान लेते बच्चा ये आयतनानुसार की बात कर रहा है, भारानुसार नहीं लिखा है, बिलियन की बात कर रहा है। बिलियन हमेशा कैसा होता है, द्रव के रूप में होता है, हम मानेंगे आयतन के रूप में, तो मानते हैं, माना बिलियन कैसा है बच्चा, बिलियन मानते हैं भाई, बिलियन का आयतन का मतलब V कितना है बच्चा हमारा 100 ml है, कितना है 100 ml है, तो विलेय का भार कितना हो जाएगा, विलेय का
भार, विलेय का भार कितना होगा भाई? विलेय का भार हम मान के क्या है 90%, 100 का 90%, 100 का 90%, यही होता है, यही होगा। प्रतिशत को हटाना है, क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 90। कितना आएगा 90 ग्राम होगा। यानी 90 ग्राम आपका 100 ml में विलयन के अंदर घोला गया है। 100 ml विलयन है तो उसके अंदर 90 ग्राम आपका विलेय घुला होगा, तो उसे 90% का सांद्रता कहेंगे। ये हो गया। अब आपको देखो V का वैल्यू पता चल गया 100 ml। अब M H2SO4 का Ma निकाल सकते हो, H2SO4 का Ma का मतलब बच्चा होता है अणु भार, अणु भार, अणु भार निकाल सकता है। कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32 होता है। क्या होता है बच्चा? 32 होता है। कितना सल्फर? 1 है तो 1 से गुणा, प्लस में 16, एक ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 कर देंगे, कितना आएगा 98 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 98 आ जाएगा। मोलरता की बात कर रहा है, मोलरता की बात कर रहा है। हमें अब आयतन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? विलयन का भार। तो विलयन का भार बराबर होता है D बराबर हम जानते हैं M/M कह लो, या इसी को हम कह सकते हैं विलयन का भार, विलयन M जो है विलयन का भार कह लो। अब हमारा जो W है, कैपिटल W भाई, ये कैपिटल W जो है हमारा, वो भी तो विलयन का भार ही है। कैपिटल W जो हमारा है वही तो विलयन का भार है, और M भी हमारा विलयन का भार ही है। तो हम कहेंगे, यानी कि हम यहां पर मान लेते हैं अभी कैपिटल W, D बराबर कैपिटल W, इसी को हम M मान लेते हैं। M कहते हैं लेकिन हम अभी फिलहाल कैपिटल W मान लेते हैं, बटे V हो जाएगा। D दिया हुआ है तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? D इंटू V। D क्या दिया हुआ आपको? D दिया हुआ बच्चा क्या आपका? D आपको दिया हुआ 1.8 इंटू क्या हो जाएगा? V आपको दिया हुआ कितना? 100 दिया हुआ। कितना? 100। कैलकुलेशन करेगा कितना आएगा बच्चा? 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा, यही आएगा 180 आ जाएगा। 180 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे 180 ग्राम। अब यहीं पर रख देते हैं। भार आपका कितना आया है? स्मॉल w, इसे क्या कहते हैं? स्मॉल w है। ये क्या है? स्मॉल w। स्मॉल w 90 आया है। 90 गुणे क्या हो जाएगा? 1000 बटे Ma का वैल्यू कितना है? 98। 98 गुणे इसका कितना है? 180 आया है। ठीक है, 180 आया है। 90 से इसको काटेगा कितनी बार? 2 बार जाएगा। कैलकुलेशन कर लेगा, क्या आएगा? 1000 बटे 98 गुणे 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा? लगभग 91 आएगा। कितना आएगा? 91। ग वाला सही जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। अब आप आंसर निकाल के देख लेना, या फिर मैं मोबाइल निकाल के देख लूं कैलकुलेशन करके। अंठानवे गुणे 2 कितना? 196 होता है। तो 1000 भागे 196। ठीक है, आंसर देख लेना बच्चा। ठीक है, आंसर देख लेना, आंसर देख लेना एक बार मिला के। आप आंसर कैलकुलेशन करके देख लेना। आंसर जो भी आएगा, मुझे पता नहीं है, देख लेना जो भी इसका आंसर है, देख लेना। ठीक है, कर लेगा भाई? अरे कर लेगा कि नहीं? मोललता बराबर तो यही होता है। मोललता बराबर W/Ma इंटू क्या होता है? W होता है, कैपिटल W होता है, कैपिटल W। आराम से निकाल लेगा। ठीक है, निकाल लेगा भाई। ये इसीलिए घनत्व दिया हुआ, घनत्व देने का अर्थ ये कैपिटल W निकालने की, क्योंकि आपने जो मानोगे यहाँ पर आयतन मानोगे, और आयतन को आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। निकाल लेगा भाई। चल भाई, नेक्स्ट बोला है बेंजीन। बेंजीन में एक यौगिक के एक्स मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है, तब x का मान बताइए। तब x का मान है क्या हो जाएगा बच्चा? x का मान देख भाई, x मोलल कहने का अर्थ क्या है? x
एक्स मोलल का अर्थ, एक्स मोलल का अर्थ क्या है? एक्स मोलल का अर्थ एक्स मोल विलेय के एक्स मोल, विलेय के एक्स मोल कितने में? एक्स मोल कितने में? 1 kg विलायक में घुले हैं, 1 kg विलायक में घुले हैं। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा। ये हमने निकाला है, एक मिनट थोड़ा सा, एक चीज कैलकुलेशन हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक। यहां पर जो हम डी निकालेंगे बच्चा, कैपिटल W अपान V, कैपिटल W अपान V जो निकालेंगे, जो यहां पर V का कैपिटल W की वैल्यू कितना आया था बच्चा? क्या आया था? D इंटू वी आया था। D की वैल्यू 1.8 इंटू क्या था? 100 था। यहां पर 180 आया था। ये था बिलियन का बच्चा। किसका? बिलियन का। तो बिलियन का विलेय का भार निकालोगे ना, उससे विलेय का भार निकालोगे ना, तो विलायक का भार क्या हो जाएगा बच्चा? विलायक का भार कैपिटल W, इसको M मान लो, इसको M मान लो बच्चा। क्या मान ले भाई? इसको M मान ले। D बराबर M बाई V, तो ये M बराबर क्या हो जाएगा? D इंटू V। तो हमारा क्या हो जाएगा? विलियन का भार, विलियन का भार माइनस क्या हो जाएगा? विलेय का भार, विलेय का भार। यही होगा ना? वही तो हम कह रहे थे। विलेयन का भार आपने कितना निकाला हुआ? अभी आपने 180 निकाला, 180, और विलेय का भार आपने यहां से निकाला हुआ कितना? 90 निकाला हुआ। कितना निकाला हुआ? 90। घटाओगे क्या आएगा बच्चा? 90। 90 दूनी क्या आ जाएगा? फिर से 90 ही आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। तो यहां पर रखोगे तो फिर अब चेंज हो जाएगा। अब देखो भाई, कैपिटल W आपका 90 आया, 90 गुड़े 1000 बटे क्या आया? MA की वैल्यू 98 गुड़े विलेय का भार कितना आया? 90 आया बच्चा। 90 से 90 कैंसिल हुआ। अब बचेगा क्या? 1000 बटे 98। अब कैलकुलेशन कर लेना, बच्चा। अभी कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूं आपको। 1000 भागे 98, 10 दशमलव समथिंग कुछ, जो भी 10 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, कर लेगा भाई। अब कर लेगा, अब कर लेना। अब जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। ये बिलियन का भार था, बिलियन का भार से निकालेंगे तब जाएगा। हाँ, ये वाला देख लेना। एक्स मोलल का अर्थ होता है बच्चा, एक्स मोलल का अर्थ होता है विलेय के एक्स मोल 1 kg विलायक में घुले हो। तो यदि 1 kg विलायक में एक्स मोल घुले तो एक्स बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये एक्स मोलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स मोलल आ जाएगा। यही तो बात कहते हैं। मोललता बराबर ये होता है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। यानी विलायक का 1 kg मैंने मान लिया तो x मोल होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x अपान 1 हो जाएगा। x बराबर x अपान 1 का वैल्यू क्या होगी? x हो जाएगी। तो यानी x मोलल कहते हैं। यही होता है। मोल प्रभाज दिया हुआ है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज दिया हुआ है। तो इसका मतलब समझिएगा, विलेय का मोल प्रभाज दिया है, इसका अर्थ ये हुआ भाई कि हमें विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलेयन का मोल। विलेय के मोल प्लस में विलायक का मोल, यही होता है विलायक का मोल। अरे यही होता है ना भाई। विलायक आपका क्या दिया है? बेंजीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई? बेंजीन दिया हुआ है। बात समझ गया? क्या दिया हुआ आपको? बेंजीन दिया हुआ। विलायक आपका ये 1 kg आपने माना, 1 kg का भार कितना होगा? 1000 ग्राम। इसका मतलब हम कहेंगे क्या? विलेय के मोलों की संख्या आपने क्या माना हुआ है? एक्स मोल का मतलब एक्स, विलेय का एक्स मोल आपने माना हुआ है, बटे विलेय का एक्स मोल प्लस में विलेय का मोल प्रभाज आपको 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। और यहां पर क्या है? विलायक का मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार आपका 1 kg है, 1 kg का मतलब क्या? 1000,
और विलायक क्या हमारा बेंजीन है, बेंजीन है। विलायक का मतलब क्या बच्चा हमारा C6H6 बेंजीन है। इसका अणु भार निकालेगा, कार्बन, एक कार्बन का क्या होता है, एक कार्बन का क्या होता है बच्चा, एक कार्बन का 12, 12 छंग 72, 72 और एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6, 72 और 6 कितना होता है 78 हो जाता है। क्या हो जाता है 78 हो जाता है। गुणा करेगा और यहां से कैलकुलेशन करेगा बच्चा, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो सीधा आपका x की वैल्यू 3.2 आ जाएगी। क्या आएगी 3.2 आ जाएगी, यानी कि विलेय के x मोल थे, यानी कि विलेय की मोल संख्या 3.2 हो जाएगी। विलेय के मोल, विलेय के मोल जो हमारे हैं वो 3.2 आ गए हैं। हाँ या ना भाई, 3.2 आ गए हैं, निकाल के देख लेना, निकाल के देख लेना। अरे हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा भाई, अरे बोल यार, हो जाएगा मेरे लाल। हो जाएगा भाई। अरे हाँ या ना, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल दे बच्चा, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल दे बच्चा। बोल भाई, सॉरी ये क्वेश्चन आ गया, हाँ या ना बोल दे। क्वेश्चन खत्म आज के, आज के क्वेश्चन खत्म यहीं पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कर लेगा भाई, कर लेगा भाई अब। चलिए भाई, धन्यवाद, टट्टा बाय बाय, यहां तक जुड़ने के लिए, यहां तक पढ़ने के लिए। और एक कोशिश करिए आप लोग, एक मैं आपको पढ़ने का ट्रिक बता देता हूं। एक ही 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1 या 1.5 घंटे की क्लास होती है। आप लोग शायद खाली भी होगे, खाली नहीं होगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज करके पढ़िए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। पीछे जब भी आगे पढ़ने आइए, क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं ना भाई, यहां पे थ्योरी नहीं चल रही। पहले मैं बता दूं आपको, थ्योरी चीजें नहीं चल रही हैं कि आपको कहीं से भी जाके रट्टा मार के सीख जाओगे, ये नहीं हो पाएगा। तो देखो, टॉपिक यदि जिसकी चल रही है, यदि मैं मोलरता के क्वेश्चन कर रहा हूं, यदि मोलरता के क्वेश्चन कर रहा हूं, यदि नॉर्मलता का क्वेश्चन कर रहा हूं, यदि मैं मोल प्रभाव से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपका मोल प्रभाव, इन सभी के फॉर्मूले आपको पहले से पता होगा, पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूले नहीं पता है तो आप फटाक से जाइए, पीछे के फॉर्मूले पढ़िए, समझिए, उसको लिखिए, सारे PDF लीजिए, देखिए, उसको याद करिए, जैसे जो भी करना करिए, फिर क्वेश्चन में बैठेंगे तो देखिए तड़ाक तड़ाक आएगा। एक भी क्वेश्चन बिना फार्मूले का हुआ है, पहले मुझे बता दो, एक भी क्वेश्चन बिना फार्मूले का हुआ है क्या? कोई क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ज्यादा ट्रिकी था क्या? ऐसा कोई भी क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा ट्रिकी था? बस जो मानने वाले हुआ था, आप मान लिए, क्वेश्चन डायरेक्टली फटाक से फार्मूले पर रखिए, फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या बिना फार्मूले का कोई क्वेश्चन हो रहा था क्या? बिना फार्मूले का कोई क्वेश्चन हुआ क्या? कोई ट्रिकी क्वेश्चन था क्या? नहीं, बिल्कुल ट्रिकी नहीं था यार, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे, है ना? थे कि नहीं? बात समझ गया ना? तो सारे क्वेश्चन इजी थे। तो आप करिएगा, कोशिश करिए, पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सोइए, खाइए, पीजिए, मजे लीजिए, एंजॉय करिए। और पीछे के जो लोग नहीं पढ़ पाए, यदि इस वाले वीडियो को खोलते हैं तो मैं पहले उनको बता दूं, वो जाके पीछे के चैप्टर पढ़ के आए, या पीछे का जो भी मैंने आज पढ़ाया, जितने 1-2 लेक्चर हुए, तीसरे लेक्चर है शायद, ठीक है, उसको पढ़ के आए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, टाटा बाय बाय।